देखो फ्रेंड्स, हमने ये लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, हमने लिया हुआ है 37 ग्रेवाल के बुक से है। ए, बी और सी आर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 और बी रिटायर हो रहा है इसमें। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं गया है, तो न्यू रेशियो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्या बन जाएगा 4:3। अब यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, चूंकि नया रेशियो दिया नहीं गया है, ये क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो एक बैलेंस शीट है, उसके पीछे एडजस्टमेंट दिए गए हैं, गुडविल दी गई है 14,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म के अलावा देखिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आइए बना लेते हैं पहले। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एक लाइन कोशिश करता हूँ इसकी लाइन आ जाए ठीक ठाक। ये आ गया, चलिए ठीक ही है, नॉट वेरी बैड, चलो ठीक। और एक इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर करेंगे डेबिट, इधर हो जाएगा क्रेडिट। ये देखिए है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो गुडविल इसमें है, स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग का अप्रिशिएशन हो रहा है, मतलब उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 10% हो रही है। तो इनका लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है 36,000, उसका 10% कितना हो जाएगा, 10% 3600। स्टॉक 20,000 का है, तो इसका जो अप्रिशिएशन हो रहा है यानी इंक्रीज इन द वैल्यू हो रहा है, वो हो जाएगा 2,000 का। इसके अलावा इसमें है नीचे प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माने डेप्रिसिएशन हो रहा है, और वो भी 10% से ही हो रहा है। मशीनरी, तो प्लांट मशीनरी देखो दिया गया है इसमें 28,000 का, तो हो जाएगा 2800। कंप्यूटर प्रिंटर है 8,000 का, कंप्यूटर प्रिंटर 8,000 का, तो हो जाएगा 800। देखिए उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स आर टू बी कंसिडर्ड गुड। सन्ड्री डेटर्स को कह रहा है कि गुड है। गुड का मीनिंग हुआ कि जितना आपने क्रेडिट सेल किया था, उधार में बेचा था, वो सारा पैसा आपको मिलने वाला है, उसमें कोई पैसा का लॉस नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेड लॉस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने पहले से ही प्रोविजन बना रखा है, तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। अगर ओल्ड प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डीडी को देखिए प्रॉफिट साइड में डाल देंगे, कितना 2,000 का डेटर्स पर प्रोविजन दिया गया है, इसमें 2,000 का, तो वो एज ए प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। अगर लिखा है एडजस्टमेंट में कि ऑल द डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। अब देखें इसमें आगे है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड 2,000। लीगल चार्जेस का मतलब है लॉयर की फीस है या कोर्ट फीस होगा, तो लीगल चार्जेस कर देते हैं 2,000, ओके 2,000। और तो नहीं कुछ लग रहा है, तो इसको क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। देखिए ये है, इसके नीचे आप खींच दीजिए डबल लाइन, तो ये इंगेज हो जाएगा, और इधर आ जाइए, ठीक है। तो आप आइए, तो 3600 है, 2,000 4,000 7,600, देखिए इधर आ जाएगा 7,600। बड़ा लग रहा है तो मैं डाल रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लिए गया। अब 7,600 में से ये आप निकालेंगे कितना, 2,800 में 800 प्लस करेंगे तो 3,600 हो जाएगा, और 2,000, तो 36, 46, 56 हो गया।
5,000 7,600 माइनस 5,600 2,000 आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ए और बी और सी में ये क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ओल्ड रेशियो है 4:3:3, 4 + 3 7 + 3 10, 2000 को 10 से सीधे डिवाइड कर दीजिए, आएगा 200। अब सेपरेटली 200 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 200 से करेंगे तो आ जाएगा 800, 3 को 200 करेंगे तो आ जाएगा 600, और उस फिर से कर दीजिए आएगा 600। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका आ गया 2000, और जो पार्टनर्स का है, ए को 800, बी को 600 और सी को 600। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, कहाँ गया, और जल्दी से ये है 14,000। ठीक है जी। अब बी का शेयर निकाल लीजिए। तो 14,000 ये पूरे फर्म की गुडविल है। बी का शेयर है 3/10, 1400 इंटू 3 4,200। ठीक है। अब बी को मिलेगा 4,200। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हो जाएगा टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इनका तो हो जाएगा 4,200। थोड़ा सा इसको ठीक कर दें। तो यहाँ लिख जाएगा सी कैपिटल अकाउंट। तो 4,000। अब देखो बी के रिटायर होने से इन लोगों का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, गेनिंग रेशियो इज 4:3। तो 4:3 में इसको डिवाइड 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 6 या 44 600। अब सेपरेटली मल्टीप्लाई कर 600 और 4 कितना हो जाएगा 2400। यहाँ लिख देंगे 2400 और 1800। ये हो गया आपका गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, देखते हैं, ज़्यादा जगह तो नहीं लगेगा मुझे लगता है, आइए यहीं पर बना देते हैं। ज़्यादा आइटम तो कुछ है नहीं, तो चलो बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीडी पहले से दिया हुआ है, जो इनके कैपिटल्स हैं पहले से वो आ जाएंगे। कैपिटल्स हैं 32 24 20, तो इसका है 32,000 24,000 और 20,000। इनके अंदर रिजर्व है जो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेगा, 20,000 है। तो 20,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 2,000। यहाँ लिख दे रहे हैं जनरल रिजर्व। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 इंटू 4 8,000 6,000 6,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट $800 600 600। और गुडविल मिल रहा है किसको, बी को, ए एंड सी कैपिटल अकाउंट। ऊपर है देखिए, बी को मिल जाएगा 4,200, ए और सी में माइनस हो जाएगा, ए में 2,400 और सी में 1,800। यहाँ लिखेंगे टू बी कैपिटल अकाउंट। अब यही क्लोज कर दो, थोड़ी सी जगह जरूर है लेकिन ठीक है, क्लोज कर देते हैं।
ये हो गया आपका, एक ये हो गया, इधर ले लीजिए नीचे, ये इसको लाइन खींच दीजिए, इसको लाइन खींच दीजिए। अब देखिए पहले बी का निकाल लेते हैं। इसका 24,000 कैपिटल है, 6,000 जनरल रिजर्व है इसका, तो 24,000 प्लस 6,000 30,000, 30,000 और ये है देखिए 4,000, तो 34,800। फिर चेक कर लीजिए, 4,000 ये है, 1,000 पे ले लो, तो 4,000 6 10,000 और 24, तो 24 और 10 34, 6 to 800, 34,800। कुछ माइनस नहीं है इसके अंदर, ये पूरा पूरा उसके लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो उसको पेमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर पार्टनर को कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसका सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, उसके लोन में चला जाएगा, टू लोन अकाउंट, ये ठीक है। बाकी लोगों का बैलेंस निकाल लीजिए, तो 32 और 8,000 हो जाएगा, 40,800 इसका हो जाएगा, 40,800 इसका हो जाएगा, 40,800 इसका हो जाएगा, 26,600, 26,600। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं बैलेंस सीडी। तो 40,800 में आपको निकालना है कितना, 2400, 40,800 में 2400, 2,400, तो 40,000 में 2,000 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 38,000, और 800 में 400 निकालेंगे तो 400 आ जाएगा, 38,400। सी का निकालना है 1,800, सीधे 2,000 निकाल दीजिए, तो 26,000 में 600 में 2,000 निकालेंगे, 24,600 आएगा, और 200 ऐड कर दीजिए, 200 ऐड कर दीजिए, तो 26,600 में 200 निकालेंगे तो 24,000, 24,000 में 2 प्लस कर देंगे तो 24,800, तो 38,400 आएगा ए का बैलेंस, और 24,800 आएगा जो है इसका सी का बैलेंस। और रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो देखिए कितना है, 34,800, ये हमने लिखा नहीं है, 34,800 सॉरी, नॉट 38, तो ये देखिए है 30, क्या कहते हैं, 34,800। ये इनके कैपिटल अकाउंट्स बन गए और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कन्वर्ट हो गया। तो देखिए लोन में आ गया बी के 34,800, और ई और सी का जो कैपिटल अकाउंट है 38,400 और 24,800। अब बना लेते हैं बैलेंस शीट, हमें बार बार पीछे आना पड़ेगा ये वैल्यूज को देखने के लिए। बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये लाइन हो गई, और एक लाइन ये लाइबिलिटी के ले लेते हैं। इस तरह से देखिए, कोशिश करते हैं कि सीधे रहें। ये हो गया आपका लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया अमाउंट, ठीक है जी। अब देखिए जिनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है उनका वैल्यू इंक्रीज करके लिखा जाएगा, जिनका वैल्यू डिक्रीज है उनको डिक्रीज करके लिखा जाएगा, और जो कैपिटल्स चेंज हुए हैं वो लिखा जाएगा। न्यू पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट है वो एंगेज होगा। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग,
तो लैंड बिल्डिंग है 36,000 में 3600 और ऐड कर दीजिए। तो 36,000 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40,000 और 400 निकाल दीजिए। 40 में 39,600। 36,000 में 3600 तो 39,600 आ जाएगा। ये लैंड और बिल्डिंग 39,600। फिर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी था 28,000 का, जिसमें कि 2800 वैल्यू कम हो गई। तो 28,000 में 2800 माइनस करें, 3,000 माइनस करें 25,200। 25,200 तो 2500 3 28,000, ठीक। और अब आया आपका कंप्यूटर प्रिंटर। आपको याद होगा कंप्यूटर प्रिंटर का भी वैल्यू डिक्रीज हो गया था या डिप्रिशिएट हो रहा था। कितना? 8,000 में से 800 निकाल दीजिए, 7,200। 7,200। स्टॉक 20,000 था, तो मेरे ख्याल से स्टॉक का वैल्यू तो इंक्रीज हुआ था, अप्रिशिएट हुआ था। हाँ, स्टॉक लेने पर 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000 निकाला था, तो अब हो जाएगा इसकी वैल्यू 22,000 प्लस हो गया। और सन्ड्री डेटर्स आर ऑल गुड। सन्ड्री डेटर्स तो ऑल गुड का मतलब हुआ कि वो 14,000 का पूरा हो जाएगा, राइट। कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए बैंक बैलेंस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये हो गया जी 2,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स में कोई चेंज देखिए नहीं है, तो क्रेडिटर्स में ऐसे ही लिख देंगे 7,000। बिल्स पेएबल 3,000। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो ये कुछ नहीं होगा। अब आ जाएगा कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में आ जाएगा, देखिए अभी हमको बी का लोन डालना है। देखिए हमने पहले बी का लोन डाल देते हैं, नहीं कहीं भूल गया तो ये आ जाएगा। देखिए बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट मेरे ख्याल से था 34,800 क्या। अभी मैं चेक कर लूंगा, मैं अभी पीछे जाना पड़ेगा, तो एक साथ देख लेता हूँ। और फिर आ जाएंगे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो अभी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे ए और सी का। ये बैक में चलते हैं, जरा सा एक देखते हैं 1 सेकेंड के लिए कि इनके कैपिटल अकाउंट्स कितने आए थे। ये है, तो लोन 34,800 है और 38,400 24,800। 34,800 लोन तो ठीक है, और 38,400 24,800। 38,400 देखो 400 24,800, ये हो गया आपका। इसको ऐड करके लिख देंगे 63,200, राइट। ये आपका बन गया बैलेंस शीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।